So can you start, and how much time do I have? प्रभु 1 घंटा है आपके पास. You can go little bit extra also अगर आपका lecture कुछ आखिरी में चल रहा है तो. But then yeah, definitely we definitely have 1 hour. अच्छा, ठीक है. So generally Prabhuji, we start with the kirtan, then there is some introduction of the speaker, और उसके बाद you can start a class. ठीक है, तो कीर्तन कौन करेगा? आप भी कर सकते हैं, राशिका प्रभु भी कर सकते, कोई भी मतलब एनीबॉडी कैन. आप कीजिए प्रभु, प्लीज यू डू. हमने कीर्तन करना है. यस. ओके. कीर्तन में आप लोग भाग लेंगे कि सिर्फ हमने कीर्तन करना है? प्रभु वी विल पार्टिसिपेट, बट थोड़ा ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है कॉल एंड रिपीट में, तो यू कैन जस्ट कीप डूइंग इट. वी कैन सिंग अलोंग. हो सकता है म्यूट पे हो सब, बट वी कैन सिंग अलोंग. So I won't be able to hear you, right? So I don't Yeah, have most to of the for the refrain. हाँ जी. ठीक है. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, गोपी जन वल्लभ यशोरनंदन ब्रज जनरंजन, यशोरनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम
Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय संत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों का हमारे साप्ताहिक भगवत गीता सत्संग में स्वागत है। आज के हमारे विशेष अतिथि और वक्ता श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु जी हैं। प्रभु जी मेनली श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी से एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं। प्रभु जी ने MBBS करने के बाद अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण भगवान की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। प्रभु जी पिछले 21-22 सालों से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना अमृत का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इन्होंने बहुत सारे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, बहुत दुनिया भर के अनेकों मंदिरों में जाके अपने विशेष लेक्चर्स एंड डिस्कोर्सेस से प्रभु जी ने बहुत सारे भक्त बनाए। प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से हर एक भक्त से कनेक्ट होते हैं। प्रभु जी की एक बहुत ही स्पेशलिटी है, प्रभु जी एक बार किसी का नाम सुन लेते हैं तो फिर भूलते नहीं हैं। मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी से पहली बार मिलने का 2012 में। प्रभु जी एक ही बार मेरे से मिले और जब अगली बार हमसे मिले 1 साल बाद तब भी उन्हें हमारा नाम याद था। तो ही मेक्स कनेक्शन ऑन वेरी पर्सनल लेवल। ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड और साथ साथ में प्रभु जी एक स्पेशल लाइफ कोच और मेंटर भी हैं। प्रभु जी बहुत ही पेशेंटली अपने सारे भक्तों के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें कृष्ण भावना अमृत के रूप में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप आज हमारे साथ आए और आपने ये अपना टाइम हमारे साथ स्पेंड करने के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमें बहुत ही आनंद हो रहा है कि हम आप सबके समक्ष यहाँ पर आज श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय पर चर्चा करेंगे और सीधे चलते हैं श्लोक पर ही। तो ये पहला अध्याय भगवद गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का शीर्षक दिया है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय को अक्सर अर्जुन विषाद योग से भी जाना जाता है और दोनों ही जो अध्यायों के शीर्षक जो हैं या जो नाम हैं दोनों ही उचित हैं, क्योंकि इससे अध्याय में जो मूलतः जो बात बताई गई है या समझ में आती है वह यह है कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब पांडव और कौरव दो अलग अलग पक्ष के रूप में अपने अपने बड़ी बड़ी सेनाओं को एकत्र करके युद्ध हेतु खड़े थे, तो प्रथम अध्याय भगवत गीता में अर्जुन जी
सैन्य निरीक्षण करके, विशेष करके जो परपक्ष है, जो सामने जो सेना है, उसका निरीक्षण करते हुए अपने मन की बात कहते हैं, वह स्पष्ट किया गया, उसका स्पष्टीकरण किया गया है या उसे समझाया गया है। और क्योंकि अर्जुन जी की जो मनस्थिति है उसमें बहुत शोक की भावना है या विषाद, विषाद अर्थात दुख, विषाद अर्थात मन में कोई ग्लानि होना, मन में पीड़ा होना, तो इसे कहते हैं विषाद। तो अर्जुन जी का जो मन विषाद है, या मन में जो विषाद है, मन में जो दुख है, वह भी इस अध्याय में स्पष्ट होता है, वह भी इस अध्याय में दिखाई पड़ता है। तो चलिए आज श्लोक क्रमांक 35 पर चर्चा करेंगे। वैसे अगर भगवत गीता, अगर जो हमें बताया गया था कि श्लोक क्रमांक 35 है, अगर हम सही नहीं है तो कोई हमें बता दे, सही है तो ठीक है, चर्चा करते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे भगवत गीता यथारूप, तो जब भी भगवत गीता की कोई भी प्रति हो, अगर उन प्रतियों में आचार्यों के दर्शन या उनकी टीकाएं या उनके जो तात्पर्य हैं वह होते हैं, तो कभी कभी गीता के किन्हीं श्लोकों को एक साथ लेकर उस पर चर्चा की जाती है। तो वैसे कुछ दर्शता है, कुछ दिखता है प्रथम अध्याय में, जब हम प्रथम अध्याय के 35वें श्लोक पर ध्यान देते हैं, तो भगवद गीता यथारूप में और अन्यथा भी बहुत सारे वैष्णव आचार्य जो अपनी अपनी टीका दे चुके हैं, जैसे मध्वाचार्य जी या फिर केशव कश्मीरी जी इत्यादि जो अपनी टीका दे चुके हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो अपनी टीका दिए हुए हैं, तो उसमें 35वें श्लोक के साथ साथ उसके पूर्व के भी 3 श्लोकों को एक साथ उस पर चर्चा की गई। मतलब 32 से लेकर 35 वे श्लोक को एकत्र लिया गया है, क्योंकि आप लोग 32, 33 और 34 पर विश्लेषण कर चुके हैं, तो हम सीधे अब 35वें पर ही चर्चा करेंगे। और अपनी चर्चा जो है उसे वह जो श्लोक है और श्लोक में जो बात कही गई है, उसका जो मर्म है या उसमें कोई सीख है हमारे लिए, उस पर विशेषतः ध्यान देंगे। और मतलब यह समझ लीजिए 95% 95% जो है उसी पर हम ध्यान देंगे, और 5% मतलब थोड़ा बहुत जो है जो भगवत गीता का मुख्य उपदेश है उसके साथ जोड़ देंगे उसे, ताकि एक ओवरऑल पिक्चर, एक पूरा जो गीतोपदेश है उसका सार भी जो है वो हमारे ध्यान में रहे। तो चलिए श्लोक क्रमांक 35 खाली हम उच्चारण करेंगे, पहले श्लोक उच्चारण करेंगे, शायद ऐसे ही आप लोग करते हो, और फिर उसका अनुवाद जो है पढ़ेंगे, और फिर उस पर हम विश्लेषण करेंगे, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यह है श्लोक क्रमांक 35, भगवद गीता अध्याय पहला। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य
हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो अनुवाद, अर्जुन कह रहे हैं हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये अनुवाद है, ठीक है। तब इस पर हम चर्चा करें। तो अर्जुन जी इसके पहले यह सब उस समय की जो परिस्थिति थी, आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब राजाओं का समय था, बड़े बड़े राजा जो हैं अलग अलग क्षेत्र पर राज्य किया करते थे, उनकी सेनाएं हुआ करती थी, उनका एक राज दरबार हुआ करता था। तो उस समय की बात है। आज के समय में शायद हम खाली कल्पना कर सकते हैं, है ना। हमने खाली नाटक देखे, ड्रामा देखे, पिक्चर देखे, सीरियल्स देखे, तो उसमें देखकर हम खाली कल्पना करते हैं कि राजा और राजा का दरबार कैसा होता होगा। ऐसे राज दरबार जो हैं पिछले शताब्दी के शुरू के काल में थोड़े बहुत हुआ करते थे विश्व के अलग अलग प्रांतों में, किंतु आज के समय में कहीं पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। और ना ही पूर्व काल की तरह आज के समय में युद्ध और युद्ध की जो कल्पना होती है या युद्ध की जो परिभाषा होती है, वो भी एक नहीं है। वो भी आज जैसा है वैसे पूर्व नहीं था। पूर्व काल में रथ हुआ करते थे, सारथी हुआ करते थे, घोड़े होते थे, हाथी होते थे, पैदल सैनिक हुआ करते थे, तलवार, ढाल, भाला, खड़ग इत्यादि लेकर युद्ध किया करते थे। तो आज जो युद्ध की परिभाषा है, आज के समय में, आज से पूर्व 50-70 साल और आज अभी इन 70-80 वर्षों में 100 वर्ष पकड़ लीजिए, युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है या युद्ध का स्वरूप बदल गया है। ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहां पर अर्जुन जी युद्ध संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। आज जब युद्ध किया जाता है तो उसके अलग अलग कारण दिए जाते हैं कि कहीं पर कोई सरकार जो है आतताई है या आतंकी है या अन्य जितने भी अन्य देश हैं उनको उससे परेशानी है, किसी एक देश से, राष्ट्र से, तो ऐसे युद्ध किए जाते हैं। वास्तव में युद्ध अक्सर इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी और क्षेत्र प्रांत की जो संपत्ति होती है, या तो उसे अपना समझकर या अपनाने के हेतु से व्यक्ति युद्ध करता है। अर्जुन जी के समय में भगवत गीता के संदर्भ में
भगवत गीता में जो समझाया गया है प्रथम अध्याय में विशेष करके, तो श्री अर्जुन जी के काल में युद्ध किया जा रहा था कि न्याय, उचित न्याय या जो धर्म है उसे समझकर जानकर। अब न्याय या धर्म के लिए युद्ध किया जाए, ये भी एक प्रकार की आप सोच सकते हैं कि भावनात्मक हो सकती है ये बात, क्योंकि वास्तव में युद्ध के बाद जो पराजित होता है युद्ध में, उसकी धन संपत्ति तो विजयी पक्ष को प्राप्त हो जाती है, विजयी पक्ष को मिल जाता है। तो क्या युद्ध सिर्फ धन संपत्ति के लिए नहीं की जाती? तो मोटा मोटी ये बात सही हो सकती है कि धन संपत्ति के लिए और विशेष करके पराय धन संपत्ति के लिए ये, या पराय लोगों से अपनी धन संपत्ति को बचाए रखने के लिए युद्ध किया गया। उस काल में ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में विजयी होकर व्यक्ति अपना साम्राज्य दृढ़ कर लेता है या फिर अपना राज्य जो है विस्तारित कर सकता है। अर्जुन जी कहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, लोभ लालच नहीं है राज्य विस्तार करने में। राज्य विस्तार की बात तो दूर है, राज्य प्राप्त करने की भी उनकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं। भाई बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं अर्जुन, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, जिस संदर्भ में कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में कर रहे हैं, वहां पर योग्य नहीं है। अब सोचिए कि ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जन है, जो डॉक्टर है, जो ऑपरेशन करने वाला है, उसे ऑपरेशन के लिए किसी के शरीर को काटना है और डॉक्टर कहे कि नहीं, मुझे आज जो है मेरा उपवास है, इसलिए आज मैं कोई काट पीट नहीं करूंगा। भाई उपवास है तो आप घर में रहिए, उपवास कीजिए। आप ऑपरेशन थिएटर में आपका नाम दिया गया है कि आप सर्जन हो, आप कीजिएगा ऑपरेशन, और फिर आप जो है कोई नीति मान्य कोई बात कहते हैं कि नीति अनुसार किसी पर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, काट पीट नहीं करनी चाहिए, किसी के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बातें अगर आप करेंगे तो बात योग्य हो सकती है, किंतु जिस स्थिति में, जिस संदर्भ में बात की जा रही है, जिस परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, वह योग्य नहीं। तो योग्य अयोग्य ये देश काल स्थिति के अनुसार सिद्ध किया जाता है। इसीलिए जो भी सभ्य समाज होते हैं या जो भी प्रोग्रेसिव समाज होता है, वहां पर विवेक बुद्धि पर जोर दिया जाता है, ना ही सिर्फ नियम कि नहीं नहीं भाई हमारे ये नियम है तो इसका पालन होना ही है। जहां पर इस प्रकार से मात्र नियमों को लेकर उसका पालन किया जाता है, बिना कुछ विचार किए हुए, बिना सोच विचार के, तो फिर वो प्रोग्रेसिव नहीं माना गया है। वह समाज जो है वह प्रगतिशील नहीं। प्रगत समाज वह होता है जो नियमों को जानते हुए देश काल स्थिति अनुसार नियमों को या तो नियमों को अपनाते हैं या अन्यथा कुछ नियमों को अयोग्य समझकर अन्य नियमों को योग्य मानकर उसे अपनाते हैं।
इस उदाहरण हमने दिया था डॉक्टर का। अब सोचिए कि बहुत आवश्यक काम है, सेना को कोई काम करना है या आपके मेडिकल सर्विसेज के लिए गाड़ी की आवश्यकता है, या सेना में या वायु सेना में हवाई जहाज यंत्रों की आवश्यकता है, और यंत्र के कार्य में जितने भी मशीन्स हैं उन मशीन्स के कार्य में कोई बाधा हो रही है, कोई परेशानी हो रही है। आप अगर मैकेनिक हैं, आप अगर इंजीनियर हैं और आप कहेंगे कि नहीं आज हमारा उपवास है, आज हमारा व्रत है, आज हम जो है अस्त्र शस्त्र स्पर्श नहीं करते, सिर्फ उनकी पूजा करते हैं, इसलिए आज दुकान बंद है हमारा। भाई अगर आपातकालीन स्थिति है, हालांकि पूजा पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, उपवास जो है या व्रत जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इंजीनियर हो, आप मैकेनिक हो, तो आपका जो धर्म है, व्यवसायिक धर्म कहते हैं उसे, या सामाजिक जो आपकी जिम्मेदारी है कि सेना की आवश्यकता है या जो वैद्यकीय या मेडिकल जो आवश्यकता है, इमरजेंसी है, उसके लिए गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपने अपना अपना धर्म निभाना है, अपना जो अपनी जो सेवा है, अपना जो कार्य है, वो आपने संपन्न करना है। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में वह जो है उचित भी है, कि आज भी हम देखते हैं कि रसोई घर होते हैं, किचन होते हैं, जहां पर अक्सर स्त्रियां जो हैं वो भोजन तैयार करती हैं, है ना, परिवार के लिए। अक्सर देखा जाता है गृहिणी होती हैं, जो घर की माताएं होती हैं, वह परिवार के लिए भोजन तैयार करती हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं उस काल के जहां पर एग्जॉस्ट फैन हुआ नहीं करते थे, जहां पर चूल्हा हुआ करता था, है ना, लकड़ियों पर, या फिर जो गौरी है, गोबर की जो पाटियां होती हैं, उससे कंदी जो होती है उसको जलाकर या घास को जलाकर चूल्हा का प्रयोग किया जाता था। तो एग्जॉस्ट आपके यहाँ होते नहीं थे, ना ही आपका किचन एसी युक्त है, और ना ही आपके पास जो है इलेक्ट्रिक स्टोव है या माइक्रोवेव है। तो आज भी कभी कभी देखा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में जो गृहिणियां होती हैं, जो हमारी माताएं होती हैं, वह भोजन पकाती हैं। गर्मी हो, उपवास हो, उनका व्रत हो, भले ही वो कुछ ना खा रहे हो, उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है, या ऐसा व्रत उन्होंने धारण किया है कि एक ही जगह बैठकर 4 घंटे उन्होंने नाम जप करने, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, अगर आवश्यकता आ जाती है कि कोई और नहीं है भोजन खाने के लिए, तो उनका उस परिस्थिति में उनके लिए यह योग्य है कि वह घर में जाए और भोजन पकाए। तो कौन सा नियम किस समय पर कैसे प्रयोग करना है, ये विवेक बुद्धि विचार बुद्धि का कार्य है। और विवेक बुद्धि विचार बुद्धि किसी बाजार में तो नहीं मिलते ना, कि आप चले जाएं बिग बाजार में, या आप चले जाएं क्रोगर्स में, या आप चले जाएं किसी दुकान में और कहें कि भाई 1 किलो भर थोड़ा विचार बुद्धि दे दीजिए। नहीं,
विचार बुद्धि व्यक्ति की तभी आती है या उसके पास होती है जब वह हमेशा सत्य असत्य, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित पर ध्यान देते हुए जो सही है, जो योग्य है, वह करता है। तो इसका अर्थ है उसके पास ज्ञान होना चाहिए, इसका अर्थ है वह विवेकी व्यक्ति होना चाहिए, इसका अर्थ है उसकी उस व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए कि वो हमेशा विचारणीय रहे। जो भी बोलता है, जो भी करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य जो है वह बुद्धि और विवेक बुद्धि पे आधारित उद्देश्य होता है। उसे कहते हैं वैचारिक बुद्धि, उसे कहते हैं विचारक। विचारक का यह अर्थ नहीं है कि आपको 99% मिल गए हैं और आपका जो है IQ बहुत हाई है, उसे विचारक नहीं कहा गया। जैसे कल ही हम एक वार्ता पढ़ रहे थे, एक न्यूज आर्टिकल, उसमें लिखा गया था कि कहीं पर रेल पटरी पर कुछ समस्या थी तो एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी रोक दी। कैसे? व्यक्ति गया था शौच करने के लिए सुबह सुबह। आज भी जो है बाहर शौच के लिए कहीं कहीं स्थानों पर लोग जाते हैं। तो शौच करने जब गया था तो उसने देखा कि पटरी में कुछ समस्या है और दूर रेलगाड़ी आते हुए उसे दिखाई दी। तो उसने क्या किया, उस दिन वो लाल अंडरवेयर पहना हुआ था, तो उसने अपना अंडरवेयर उठाकर वो पटरी पर खड़े होकर उसे हिलाने लगा, लाल रंग का अंडरवेयर। तो हम ये नहीं कह रहे कि वैचारिक बुद्धि है, खाली एक उदाहरण दे रहे हैं कि विचार का मतलब होता है, विवेक का मतलब होता है कि उस परिस्थिति में क्या योग्य है, यह करने की, जानने की, समझने की क्षमता। ये तो बहुत साधारण बात है ना। मतलब साधारण का अर्थ है कि अगर आपको समझ में आ जाता है कि रेल पटरी पर कुछ में कोई समस्या है तो आप ऐसे कुछ ना कुछ करके आप प्रयास कर सकते हो। ज्ञान है कि रेलगाड़ी को लाल बत्ती से, लाल रंग से रोका जा सकता है, ये ज्ञान है और प्रयोग करना आता है। तो मानवीय जीवन में, मनुष्य जीवन में आरंभ से, मतलब जैसे ही बाल्य अवस्था व्यक्ति पार कर लेता है और पौगांड, कौमार, विशेष करके पौगांड अवस्था में, जिसे हम बॉयहुड कहते हैं अंग्रेजी में, तब से सिर्फ व्यक्ति का IQ जो है वो समझने का प्रयास या वह बढ़ाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका रैशनल थिंकिंग, जिसे कहते हैं वैचारिक बुद्धि, वो भी कैसे सुदृढ़ हो उसका प्रयास करना चाहिए। और वैचारिक बुद्धि सुदृढ़ करने के प्राचीन काल से बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने बहुत संशोधन करके हमें अलग अलग शास्त्र दिए हों, अलग अलग शास्त्र दिए जो हमारी वैचारिक बुद्धि को स्फूर्णा देते हैं, उसे प्रेरित करते हैं, उसे उजागर करते हैं। अब होता यह है कि जब व्यक्ति विचार करने योग्य हो जाए तो फिर तर्क कर सकता है, और तर्क करने की संधि सभी को दी गई है। और कभी कभी तर्क के माध्यम से कुतर्क कर सकता है, अयोग्य तर्क, गलत तर्क। और यहां पर अर्जुन जी वही करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या कर रहे हैं? बड़े जोर शोर में कर रहे हैं।
अब देखिए ना, विचार कीजिए, अर्जुन जी कह क्या रहे हैं यहां पर? अर्जुन जी का कहना है अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, तीनों लोकों का राज्य हेतु भी। अर्जुन जी कहते हैं कि 3 लोक का राज्य प्राप्त करने हेतु। अच्छा, 3 लोक मतलब भू भुव स्व। ये पुराने समय की बात है। पुराने समय में लोग जो हैं सिर्फ भूखंड को ही नहीं जानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका काफी व्यापक ज्ञान था, विस्तारित ज्ञान था। तो खाली भूखंड अर्थात ये पृथ्वी पृथ्वी जो है या अर्थ जो है, उसके संदर्भ में ही खाली अपने अधिकार को या आधिपत्य को सिर्फ नहीं जानते थे, बल्कि वो जानते थे कि आधिपत्य जो है, अधिकार जो है, अन्य ग्रह और लोकों तक भी सिद्ध किया जाता है। शास्त्र में ऐसी बात समझाई गई है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं त्रैलोक्य राज्य, तीनों लोकों का राज्य। तो त्रैलोक्य अर्थात भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक। तो ये 3 लोक की बात क्यों की जाती है? तो वैदिक शास्त्र में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल के दंड में संपूर्ण सृष्टि, मतलब ब्रह्मांड के जितने भी लोक हैं उस कमल दंड में, बाकी अंतरिक्ष है, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वह सब उस ब्रह्म कमल के दंड में, स्टॉक में। और उसके चारों तरफ मात्र अंतरिक्ष है, और नाभि के बराबरी में या नाभि के और नाभि के नीचे जितना भी क्षेत्र है वह समुद्र के जल से भरा हुआ। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना है। तो इस कमल दंड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, लोक और रहने के स्थान हैं, मोटा मोटी 14 भागों में विभाजित किया गया है। उसे आप कह सकते हैं कि अलग अलग नेबरहुड है, अलग अलग ये सोसाइटीज है। ऐसे आप समझ लीजिए कि अलग अलग सोसाइटी। तो आप जानते हैं कि कुछ सोसाइटी होते हैं वो कुछ ही लोगों के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए वो वहां पर उपलब्धि नहीं होती है कि वो वहां रह सके। जैसे एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहां पर बिजनेसमैन भी रह सकता है, वहां पर सरकारी नौकर भी रह सकता है, वहां पर इंजीनियर भी रह सकता है, डॉक्टर भी रह सकता है, बैंकर भी रह सकता है, वहां पर क्लर्क भी रह सकता है, हर कोई रह सकता है वहां पर। प्रिंसिपल से लेकर प्यून तक, पाठशाला के प्रिंसिपल से लेकर प्यून तक हर कोई रह सकता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सोसाइटी है, कम्युनिटी है, सिर्फ एक ही किसी समाज के लिए, जैसे कि सेना के लिए जो है कि ये जो है आर्मी क्वार्टर्स है, जिसमें ऑफिसर्स क्वार्टर्स होते हैं या अन्य क्वार्टर्स होते हैं, तो वहां पर सेना के लोगों के लिए खाली उनके निवास के लिए स्थान दिया गया। हर कोई वहां पर नहीं रह सकता, सिर्फ सैन्य से संबंधित, है ना। या फिर पहले जैसे होते थे कि कोई फैक्ट्रीज होते थे, कोई मिल्स होते थे, तो उनका एक कंपाउंड होता था। उस कंपाउंड में वही लोग रह सकते थे जो उस फैक्ट्री या मिल में काम करते। तो ऐसे भी अलग अलग सोसाइटीज होते। तो 14 लोगों में से 11 सोसाइटीज जो हैं वो प्राइवेट है, और 3 जो हैं वो सार्वजनिक है। ठीक है, 14 लोगों में से 11 प्राइवेट हैं, 3 सार्वजनिक हैं। और इन्हीं 3 को अक्सर त्रिलोक कहा जाता है, त्रिभुवन कहा जाता है। तो ये 3 लोक जो हैं, यहां पर व्यक्ति अपने कर्मों की अनुभूति करता है, कर्म करता है, कर्म की अनुभूति करता है। ये सब जो है कर्म लोक माने गए।
इसमें से विशेष करके जो भूलोक है वह बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र माना गया है। फिर भूवर और स्वर्ग लोक जो है वो भी जो है कर्म लोक संबंधित ही है। कर्म अर्थात जो आप करोगे वैसे आप भुगतोगे। तो ऐसे संदर्भ में अन्य लोग ऐसे नहीं है। अन्य लोग जो है वो बड़ा ही वो निजी, प्राइवेट, खाजगी स्थान है। तो 3 लोगों पर राज्य जो है मनुष्य जो है उस पर राज्य कर सकता है, क्योंकि ये सार्वजनिक है। ब्रह्मांड के अगर रचना के दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करें तो अर्जुन जी कहते हैं भू भुव स्व त्रैलोक्य राज्य से। भाई आप ये कैसे बात कह रहे हैं? आप तो हो मध्य पांडव, मतलब 5 पांडवों में से तीसरा क्रमांक आपका आता है। अगर आप सोचिए पांडवों का राज्य भी होता तो भी अर्जुन राजा नहीं बन पाते, क्योंकि अर्जुन जी का तीसरा क्रमांक है। राजा तो युधिष्ठिर बनते। लेकिन अतिशयोक्ति में देखिए अर्जुन जी, भावनाओं में जब व्यक्ति बह जाता है तो लगता है कि बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। नहीं, मुझे तीनों लोकों का भी राज्य नहीं चाहिए। भाई इस लोक का भी तो राज्य आपको नहीं मिल पाएगा, शायद आपके भाई को मिल जाएगा। युधिष्ठिर महाराज जो हैं वह महाराज बन सकेंगे, वह सम्राट बन पाएंगे। हाँ, अगर युधिष्ठिर जी का निधन हो जाए, युधिष्ठिर जी राज्य त्याग दें, तब भीमसेन जी का अधिकार बनता है। हाँ, फिर भीमसेन जी अगर त्याग दें या उनका निधन हो जाए तब अर्जुन जी का अधिकार बन सकता है। तो अर्जुन जी जब कहते हैं अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो, तीनों लोगों के लिए भी, तीनों लोगों की प्राप्ति के लिए भी हम जो है युद्ध करने की अभिलाषा नहीं रखते हैं। मतलब क्या करेंगे 3 लोग को लेकर, ये युद्ध नहीं करना चाहिए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह रहे हैं। मतलब लोग सोचेंगे कि देखो ये व्यक्ति कितना त्यागी है, यह इसके मन में करने के भी कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है। भाई जिनको वो सोचना है वैसे सोच सकते हैं, लेकिन जो गीता के उपासक होते हैं, जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, उपासक का मतलब सिर्फ माथे से भगवत गीता को लगाना नहीं, ठीक है ना, जो उस पर विचार करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो नित्य भगवत गीता का रसपान करते हैं, अर्थात उसमें से रस निचोड़कर उससे तृप्ति पाते हैं, उससे तुष्टि पाते हैं, वह विचार करते हैं कि अर्जुन जी अतिशयोक्ति या भावनाओं में बहकर कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। अरे जिसको इस लोक में रहते हुए भी राज्य प्राप्त करना, हाँ, क्योंकि उसका अधिकार जो है बाद में आता है, वो भी थोड़ा सा कठिन है। वह जब बोलता है कि तीनों लोक का राज्य भी मिल जाएगा, थोड़ी सी बात जो है अपने अधिकार से अधिक व्यक्ति कह रहा है। और इसीलिए यह अर्जुन जी का मोह कहलाता है। देखिए आज हम सिर्फ 35वें श्लोक के संदर्भ में चर्चा करें, ठीक है ना। यहां पर जो शब्द हैं, यहां पर जो बात कही गई है, जो विचार व्यक्त की गई है, उसके संदर्भ में चर्चा करें। अक्सर बहुत लोग जो है इस चर्चा में यही कहेंगे कि अर्जुन जी का मोह था, वो उनका धर्म है क्षत्रिय धर्म, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्हें धर्म के पक्ष में युद्ध करना चाहिए था, मोह के कारण वो कमजोर पड़ रहे हैं। ये बात तो मोटा मोटी सही है, लेकिन अगर आप गीता का रसपान करना चाहते हैं, अगर आप एक भृंग हैं और भगवत गीता जो है एक पुष्प है जिसमें बहुत अमृत है, तो उसका रस कैसे निकालना है यह अगर आप जान जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे ना तो दिन भर भगवत गीता पर मनन करने की आपकी इच्छा होगी, दिन भर। और
बड़े बड़े जो हमारे आचार्य हो गए हैं वो इसीलिए तो गीता सुगीता कर्तव्या, हम सुगीता कहते हैं भगवत गीता को, सुगीत, गीता सुगीत। तो कारण यह है कि अपि, किंतु, मतलब अरे अगर ऐसा हो, नहीं कैसे होगा अर्जुन जी, थोड़ा विचार कीजिए। अगर तीनों लोकों पर भी आप विजय प्राप्त कर लेते हो तो अधिकार युधिष्ठिर जी का होता है कि वो राज्य उनको मिले, तत्पश्चात भीमसेन जी का, तत्पश्चात आपका। यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि आप नहीं चाहते हो, तो ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाती है, थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो जाता है, और व्यक्ति भावनाओं में जब बह जाता है और विचार बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, विचार बुद्धि उसकी सुप्त हो जाती है, तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें व्यक्ति बोलने लगता है। यह कहना यहाँ पर बड़ा योग्य होगा कि अर्जुन जी एक विशेष कारण के लिए ऐसी स्थिति से बीत रहे हैं, और वह कारण है कि भगवान की प्रेरणा से, जो अर्जुन जी को पता नहीं है लेकिन भगवान की प्रेरणा है, भगवान की शक्ति, भगवान के हेतु सिद्ध करने के लिए अर्जुन जी विमोह में पड़े हुए है ना। जैसे कभी कभी होता है ना, काठी होती है, वॉकिंग स्टिक, जिसे लठ कहें, हम लठ नहीं कहेंगे लेकिन एक काठी, जिसे पकड़कर बड़े बुजुर्ग जो है उसके सहारे चलते हैं, तो चलने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी उसे उसका प्रयोग करते हैं लोगों को हटाने के लिए, सामने कुछ पड़ा हो तो उसको हटाने के लिए। कभी कभी उसका प्रयोग वैसे भी किया जाता है कि सामने कुछ पड़ा हो तो उसे उस काठी से हटा दिया जाता है, या किसी चीज को परखने के लिए कि भाई ये क्या है, तो काठी से उसे थोड़ा सा उसे पोक किया जाता है काठी से कि है क्या चीज। तो है तो वॉकिंग स्टिक, लेकिन मतलब उसका आधार लेकर व्यक्ति चलता है, लेकिन उसका प्रयोग अन्यथा भी किया जा सकता है ना। तो भगवान का जो भक्त होता है, भगवान के प्रति समर्पण और भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं जानता, और उसकी भक्ति में सेवा को स्वीकारना और उसकी भक्ति में सेवा को प्राप्त करके प्रसन्न होना, इसके अलावा भगवान भी कुछ नहीं जानते। मतलब यही जो है, कह लीजिए कि यह एक जिसे कहते हैं इटर्नल एक्सचेंज, या एक नित्य आदान प्रदान होता है भक्त और भगवान के बीच में, कि भगवान और भक्त की सेवा स्वीकार के प्रसन्न होते हैं और भक्त सेवा करके प्रसन्न होता है। किंतु क्योंकि भगवान विभू हैं, जिस प्रकार से जो जिस व्यक्ति के हाथ में काठी होता है तो उसका मालिक होता है, उस पर उसका अधिकार होता है, वह उसका प्रयोग अन्यथा भी कभी कभी कर सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त के माध्यम से कभी कभी कोई कार्य सिद्ध करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अर्जुन जी के माध्यम से अर्जुन जी को विमोह में डालकर भगवान अन्य जीवों के लिए विमोह से बाहर निकलने का मार्ग जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं। और विमोह कितने प्रकार के होते हैं, और कितने आप जो है पराक्रमी भी व्यक्ति हो जाए, सिद्ध व्यक्ति हो जाए, भी विमोह का भय जो है वो किस प्रकार से होता है, और कैसे उससे हमें दूर रहना चाहिए, उससे मुक्त रहना चाहिए। सारी बातें जो हैं अर्जुन जी के
इस विमोह के माध्यम से भगवान सिद्ध करेंगे। तो यह कहना भी योग्य होगा। तो चलिए, अपि त्रैलोक्यस्य हेतु किम नु मही कृते, भगवान को संबंध करते हुए यहाँ पर अर्जुन जी कहते हैं कि हे कृष्ण, जनार्दन नाम से भगवान को संबोधित करो। जन आर्दन मतलब जो संधि है। अब यह संधि विच्छेद जो है 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने संधि विच्छेद करते हुए जन अधिक आर्दन ऐसे किया हुआ है। अर्दन मतलब आर्द्र जिसे कहते हैं ना, आर्द्र मतलब किसी और पर निर्भर कोई वस्तु, व्यक्ति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर हो, ऐसी परिस्थिति जहां पर हम निर्भर हो जाते हैं, जहां पर हम कमजोर हैं, जहां पर हमें तकलीफ हो सकती है, समस्या हो सकती है, उसे कहते हैं आर्द्र। उसी शब्द से दरिद्रता भी शब्द आता है, मतलब समस्या। तो अर्दन का मतलब होता है जो ऐसे परिस्थिति से मुक्त होना। और जन जो आर्द्रता जो है, जो संपूर्ण विश्व की जो ऐसी परिस्थिति है, उससे उनको बचा कर रखना या उससे उनको सुरक्षित रखना, या इतना परिपूर्ण निपुण होना कि उन पर पूरी तरह से निर्भर हुआ जा सकता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है जनार्दन। यहां पर सरल शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी जनार्दन शब्द का अर्थ दे रहे हैं जीवों के पालक। ठीक है, पालक, पालक क्या करता है? जैसे माता पिता को भी पालक कहा जाता है, या जो गौओं को गौ पालक जो है, या कृषि पालक कहा गया है। तो पालक मतलब जो ध्यान देता है कि कोई चीज उस पर निर्भर है तो उसका पालन करता है, उसे कहते हैं पालक। तो जन अर्थात जीव, और जनार्दन अर्थात जो जीव उन पर निर्भर है, उनका पालन करता है। तो भगवान को जनार्दन शब्द से संबोधित करते हुए अर्जुन जी अपने बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आप तो जनार्दन हो, आप तो सभी जीवों के पालक हो। जो पालक होता है वो सुरक्षित रखता है जो भी उस पर निर्भर है, उनको कोई पीड़ा न पहुंचे इसका ध्यान देते हैं। तो हम भी जीव हैं, और धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं, धार्तराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के शरीर से संबंधित। तो महाराज धृतराष्ट्र के शरीर से मतलब जो उनके शारीरिक संबंधी, तो इसलिए धार्तराष्ट्रा। जैसे अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, पार्थ वैसे किसी भी पांडव को कहा जा सकता है। युधिष्ठिर को भी पार्थ कहते हैं, भीमसेन को भी पार्थ कहते हैं, नकुल को भी पार्थ कहते हैं, सहदेव को भी पार्थ कहते हैं। हालांकि नकुल सहदेव जो है वास्तव में मद्री पुत्र हैं या माद्री पुत्र हैं, लेकिन युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन जी तीनों पार्थ है। पार्थ का अर्थ है पृथा। पृथा ये उनकी माता का नाम है। तो क्योंकि पृथा के शरीर से संबंधित जुड़े हुए हैं,
शारीरिक संबंध प्रथा के साथ, इसलिए पार्थ नाम है। और अक्सर अर्जुन, लोगों को ये लगता है कि खाली अर्जुन जी का नाम पार्थ है। पार्थ नाम युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तीनों भाइयों को लागू होता है, और कुछ हद तक नकुल और सहदेव जी को भी लागू है, क्योंकि नकुल और सहदेव भी कुंती पुत्र ही माने गए, हालांकि है माद्री पुत्र। तो पार्थ, वैसे ही धार्तराष्ट्रान या पांडव, पांडु के शरीर से, महाराज पांडु थे, उनके शरीर से उनका संबंध है, कनेक्शन है, इसलिए पांडु। तो धार्तराष्ट्रान शब्द से अर्जुन यह कहते हैं कि ठीक है, पांडव नहीं है वो, उन्हें कौरव भी नहीं कह रहे हैं, धार्तराष्ट्रान कह रहे हैं, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। किंतु जब भगवान को संबोधित कर रहे हैं जनार्दन कहकर, तो अर्जुन जी अपनी बुद्धिमत्ता व्यक्त करना चाहते हैं कि आप तो सभी जीवों के पालक हो। तो देखिए यहां पर अर्जुन जी शरीर को ही जीव समझ रहे हैं। जैसे कभी कभी लोगों को लगता है ना कि भगवान तभी भगवान है जब तक कि वो इस शरीर की रक्षा करे। तो इस संसार में कभी कुछ लोग जो हैं इसलिए भगवान से थोड़े दुखी हो जाते हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वो गुजर गए, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो उन्हें लगता है उनके पिताजी अर्थात शरीर, जब उन्हें ज्ञान मिलता है कि उनके पिता हैं, उनके माता हैं, ये तो शरीर धारण किए हुए हैं, वह आत्मा है, और आत्मा अमर अजर है, तब वो जानते हैं कि भगवान जो हैं वास्तव में हमारे हितैषी हैं। लेकिन शरीर से संबंधित जब भी व्यक्ति विचार करता है, कभी कभी करना योग्य है, जैसे हमने कहा ना कि विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा अगर शरीर को खाली गाली देते रहेंगे, गौण समझते रहेंगे, तिरस्कार करते रहेंगे, तो फिर यह भी अयोग्य है, क्योंकि शरीर ये बना हुआ है पंच धातु से या अष्ट धातु से। 5 जो है स्थूल तत्व है, 3 जो है सूक्ष्म तत्व हैं। तो इस अष्ट धातु से बना हुआ है या अष्ट पदार्थों से बना हुआ है शरीर, सूक्ष्म स्थूल शरीर, ये सब तो भगवान की ही शक्ति है। तो तिरस्कार कैसे कर सकते। और फिर दूसरी तरफ तिरस्कार किया जाता है जब हमारी बुद्धि जो है वो शरीर युक्त हो जाती है, तो तब उसका तिरस्कार किया जाता है। तो तिरस्कार किस चीज का करना चाहिए, वह भी एक वैचारिक व्यक्ति जिसके पास विचार करने की क्षमता है, एक विवेकी व्यक्ति जो है वो ऐसा कर सकता है। तो अर्जुन जी यहां पर जो मत व्यक्त कर रहे हैं, वह मत जो है वो भी मोह युक्त है, क्योंकि धार्तराष्ट्रान कहकर वो शरीर को संबोधित कर रहे हैं, और भगवान को जनार्दन कहकर कहते हैं आप तो सभी जीवों के पालक हो। तो फिर क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, तो मैं तो जानता हूं कि आप सभी को समान दृष्टि से प्रेम करते हो, तो क्यों धृतराष्ट्र के पुत्रों को के प्रति हिंसा करनी। तो बात जो है अर्जुन जी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन मोह देखिए उनका पहला मोह क्या व्यक्त हो रहा है। पहला मोह से ज्यादा उनका जो है इल्यूजन, इल्यूजन को भी मोह कहा जाता है। कभी कभी मोह का अर्थ होता है अनुचित प्रेम, इसे भी मोह के कहा जाता है। और इल्यूजन मतलब एक प्रकार की कल्पना, अयोग्य कल्पना। तो यहां पर उनका मोह की तीनों लोकों का राज्य भी, भाई पहले तो इस लोक में भी आपको राज्य तो बहुत बाद में मिलने की संभावना है, तीनों लोगों का राज्य आगने की आप बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ऐसा अतिशयोक्ति हो जाएगी, एग्जैजुरेशन है। दूसरी बात आप कहते हैं धार्त राष्ट्रान, और भगवान को संबोधित कर रहे हैं जनार्दन कहकर, मानो जैसे कि भगवान को तो ये बात समझनी चाहिए कि आप जैसे पिता जो है किसी से भेदभाव नहीं करता है, थोड़ा सा उसका बच्चा जो है
कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से उद्दंड हो जाते हैं तो पिता थोड़ी उनके प्रति हिंसक होता है। ऐसी बात सिद्ध करना चाहते हैं। जनार्दन शब्द से भगवान को संबोधित करते हुए धातराष्ट्र कहकर, तो यह उनके विमोह को ही जो है प्रदर्शित कर रहा है। अर्जुन जी कह क्या रहे हैं कि उन्हें राज्य नहीं चाहिए। भगवान ने तो कभी भी कहा नहीं अर्जुन जी से कि आपको राज्य लेना है। तो अर्जुन जी भगवान को ये बात समझाने का प्रयास क्यों करें? ये बात उनके मन में कहां से आ गई कि राज्य प्राप्त करने के लिए वो, ये बात कहां से उनके मोह के कारण? क्योंकि प्रस्ताव तो ये रखा गया था ना कि क्षत्रिय हैं, उन्होंने जो भी अपना मास्टर्स किया है, बैचलर्स डिग्री लिया है, वह जो है एडमिनिस्ट्रेशन में लिया हुआ है। देखिए हिंदी में शब्द याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह उनकी कार्य क्षमता है ना। इसी में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो 5 गांव भी दे दें जिसका वो लोक शासन कर सके, है ना। हाँ, शासकीय जो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, शासकीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और कुछ नहीं प्राप्त किया, तो अपने जीवन निर्वाह के लिए उन्हें कुछ ना कुछ शासकीय कार्य करना आवश्यक है। और वो भी अधिकारी व्यक्ति के रूप में उन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ। यह बात थी। बात यह थी कि जैसे आजकल लोग मांगते हैं ना अपने सरकार से कि हमारे लिए आप जो है जॉब क्रिएशन करो। बात योग्य है क्योंकि उन्होंने उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है ना। तो रेलवेज में इतने जॉब्स जो है निकलते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जॉब निकलते हैं। तो उस काल में जो कौरव और पांडवों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था वह था एडमिनिस्ट्रेशन में, और विशेष करके राज एडमिनिस्ट्रेशन, राज शासकीय जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो प्रस्ताव तो यही दिया गया था ना कि 5 छोटे गांव भी दे दिए जाएं, एक एक गांव एक एक पांडव के लिए, जिसके ऊपर वो अपनी जो प्रशिक्षण है वहां पर वो उसके अनुसार जीवन निर्वाह कर सके। So it was all related to vocational opportunities. और बिल्कुल योग्य है, ये बिल्कुल योग्य था उनका, लेकिन वह भी उन्हें दिया नहीं गया। तो अगर उन्हें वह जिस चीज के लिए सोचे, आप इंजीनियर बने और आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप करोगे क्या? लोग बोलते हैं कि ठीक है जाकर खेती करो, मानो जैसे कि खेती के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे भाई, उसमें भी आपको बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आपको उसमें ज्ञान चाहिए, आपको उसमें ट्रेनिंग चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर हल चलाना शुरू कर दे और वो किसान बन जाएगा। लेकिन आज की धारणा ऐसी है कि इंजीनियर बनने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा और किसान बनने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये जब से ये जो मैकॉले सिस्टम आया था ना, जिससे उसका नाम दिया गया मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तब से ये धारणा आ गई है कि कृषि के लिए, हालांकि डिग्री इन एग्रीकल्चर लेता है व्यक्ति, लेकिन कोई किसान बनने के लिए नहीं करता है। पूर्व काल में प्रशिक्षण दिया जाता था। गुरुकुल में जब आप जाते थे तो किसान बनने का आपको प्रशिक्षण दिया जाता था। यह नहीं कि किसान का बेटा किसान क्योंकि खेत में चला गया, खेती करने लगा तो सीख लिया। ना 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 ना, इतना आसान नहीं था। इतना भी जो है ना, हम उस प्रोफेशन को जो है इतना भी नीच ना समझें, उस व्यवसाय को। तो अर्जुन जो है परिस्थिति युद्ध का इसलिए आया था क्योंकि जॉब क्रिएशन बंद कर दिया करने का प्रयास किया जाए।
जॉब अपॉर्चुनिटीज बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी जाति भेद पर, कि क्योंकि ये पांडु के पुत्र हैं तो नहीं, इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, ये नौकर बन के रह जाए हमारे। और ये बिल्कुल अनुचित बात है। तो इसलिए वो संघर्ष, जैसे आज होता है ना कि लोग जो हैं जाते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी बात लिख कर देते हैं प्रशासन को, या फिर धरना करते हैं। तो ये सारी चीजें एक डेमोक्रेसी में होती है, ये सारी चीजें किसी भी एक सभ्य समाज में होती है। तो ये मात्र एक युद्ध नहीं था कि भाई चलो तलवार है, ढाल है, आपके पास अस्त्र है, तो चलो जाके युद्ध करना है, नहीं। तो धार्तराष्ट्रान कहकर अर्जुन जी ये बात तो सिद्ध कर रहे हैं कि भाई क्योंकि वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम जो है हम धार्तराष्ट्रान है नहीं, लेकिन अपना बड़प्पन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन जी कि कोई बात नहीं, हम धार्तराष्ट्रान नहीं है, कोई बात नहीं, वो भले ही हमसे भेदभाव कर ले, हम ऐसा नहीं सोचते। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो धरना पर आए क्यों? जब धरना पर आ ही गए हो और वो धरना आपके लिए योग्य है, या प्रशासन को पत्र लिख ही रहे हो और पत्र लिखना आपको योग्य है, आपके जो डिमांड्स हैं, आपके जो रिक्वायरमेंट्स है, आप प्रशासन को दे ही रहे हो और वो योग्य है, तो अब क्यों आप जो हो किसी मोह के कारण, आसक्ति के कारण जो हो आप पैर पीछे ले रहे हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको ही हानि नहीं है, प्रशासन भी जो है वो भी करप्ट हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए अर्जुन जी जो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, भाई बात सिर्फ युद्ध की नहीं है यहाँ पर, यह युद्ध खाली एक जरिया, एक माध्यम है अपने संघर्ष का, अपनी बात जो है, जो सरकार की तरफ से या जो राज्य की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज आपसे छीने जा रहे हैं, तो बात उस चीज की है। और अगर आप शरीर के मोह में पढ़कर आप तथाकथित बुद्धिमत व्यक्त कर रहे हो, तथाकथित इंटेलेक्चुअल बात कह रहे हो, तो ये भी जानना आवश्यक है कि शरीर जो है बातों से जीवित नहीं रहता है, या तो तपस्या से जीवित रहता है, या तो फिर कष्ट करके उसे अन्न जल प्राप्त प्रदान करके वो जीवित रहता है। तो उनके आप प्रति तो आप जो हो कह रहे हो निहत, उनको हम मारेंगे नहीं, उन्हें कष्ट नहीं देंगे, लेकिन अपने शरीर के लिए क्या, और आपके शरीर पर जो अन्य शरीर निर्भर हैं, जैसे कि द्रौपदी हैं, सुभद्रा हैं, आपके अपने जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, उन सबको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला, उन सबको जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से समाज की व्यवस्था पूरी खराब हो जाएगी। और जहां पर आप अपने शरीर को जो आवश्यक अन्न जल नहीं दे सकते, तो फिर उस शरीर को आप आध्यात्मिक क्रियाओं में कैसे नियुक्त कर सकते हो? और अगर शरीर को आध्यात्मिक क्रियाओं में आपने नियुक्त नहीं किया, तो संसार के चक्र से आप मुक्त कैसे होगे? संसार चक्र से आप मुक्त हो नहीं सकते। इसलिए जनार्दन शब्द तभी योग्य है जब अर्जुन जी भगवान कैसे सारे जीवों के पालक होते हुए किसकी क्या आवश्यकता है वो प्रदान कर रहे हैं, ये अर्जुन जी अगर देख लें तो जनार्दन शब्द उनका यहाँ पर सिद्ध होगा। जनार्दन का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति सिर्फ आपके शरीर के बारे में ही चिंतन नहीं करता है, किंतु आपके बारे में भी चिंतन करता है। अगर आपके माता पिता सिर्फ आपके कपड़ों के बारे में चिंतन करें, आपके बारे में नहीं, कपड़े को अच्छे से धोए, आयन इस्त्री करके रखें, उन्हें ड्राई क्लीनिंग करवाएं, लेकिन आपको भोजन ना दें, तो फिर उन्हें माता पिता थोड़ी कहा जाएगा, वो पालक थोड़ी हो। पालक वह होता है जो आपके कपड़ों का ध्यान रखता ही है, क्योंकि वो आवश्यक है, अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए, लेकिन वह
आपके ऊपर ध्यान रखता है, उसे कहते हैं पालक। तो भगवान प्रत्येक आत्मा जो है, प्रत्येक जीव जो है, उस पर ध्यान रखते हैं और जहां तक आवश्यक हो उसके शरीर की जो उसकी आवश्यकता है भगवान उसके लिए भी प्रयोजन करते हैं। लेकिन सिर्फ शारीरिक प्रयोजन के लिए भगवान जनार्दन कहलाए, ये बात बिल्कुल योग्य नहीं है। ये वैसे ही हो गया जैसे कि आपके जो पालक हैं वो सिर्फ आपके कपड़ों का ध्यान रखने के लिए पालक कहलाते हैं। ये बिल्कुल बात योग्य नहीं है। आपके पालक इसलिए पालक कहलाते हैं, आपके माता पिता पालक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो आपका ध्यान देते हैं, और जब आप हो तो आपके कपड़ों का ध्यान देते हैं। अब सोचिए आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो थोड़ी अगले साल आपके लिए फिर से वो शर्ट पैंट खरीदेंगे, बनाएंगे, नहीं, क्योंकि आप नहीं। लेकिन जब तक आप हो तो आपके लिए शर्ट पैंट बनाएंगे या आपके लिए स्कर्ट ब्लाउज इत्यादि बना देंगे। ठीक है ना? तो जनार्दन शब्द जो है उसका उचित प्रयोग होना चाहिए जब हम आत्मा का साक्षात्कार होते हुए भगवान कैसे सभी का पालन कर रहे हैं ये हम समझ जाते हैं। चलिए, बहुत देर हो गया, 8:15 1 घंटा हो गया है। हम तो जैसा हमने कहा कि जितना आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, विश्लेषण करेंगे, उतना ही आपको रस मिलेगा। तो आज हमने 1 घंटे भर में चर्चा की। हमने विचार किया था कि 36वें श्लोक पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हो नहीं पाए। तो ये जो रस है, ये जो एक अमृत है गीता का, ये ध्यान देकर और अर्थ जानते हुए उसका पान व्यक्ति कर सकता है। चलिए यहीं पर रुकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो शायद यही समय है अभी कि आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? यस, सो थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इस डिफिकल्ट टॉपिक को समझाया। किसी भी भक्त के पास कोई प्रश्न हो तो प्रभु जी से भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज आपका मूल्य समय हमारे लिए व्यतीत किया और इतने अच्छे से आपने जनार्दन शब्द के बारे में चर्चा की और आपका व्याख्यान सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो अगर प्रश्न नहीं है तो फिर समाप्त करें। ठीक है प्रभु जी। यस, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर जॉइनिंग प्रभु। आज आपने अपना टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।